कितने अरसा हो गया था इसी तरह फ्री खा पी रहे थे? ये 2-4 माह हो गए। बंदे 3 ज़ख्मी हुए हैं, उनके एक के जो है वो ऊपर पट पे फायर लगा है, 2 के नीचे घुटनों में फायर लगा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं सियालकोट के तारीखी किले के ऊपर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये थाना कोतवाली की बिल्डिंग है। यहाँ पर नाजरीन कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जो है वो एक आपने वीडियोस देखी होंगी, सीसीटीवी फुटेज चली कि एक मुलज़म ने जो है वो जूस के पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी और 3 लोगों को जो है वो ज़ख्मी कर दिया। नहायत ये एक खौफ व हरास फैलाने वाला वाक़या था। और ये सारा वाक़या क्या हुआ और कैसे मुलज़म ने फायर किए और इसको बाद में पुलिस ने कैसे हिरासत में लिया, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए फिर चलते हैं थाना कोतवाली के जो एसएचओ हैं मियां अब्दुर्रज़ाक साहब, उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? बस अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। सर ये बताइएगा कि पूरा वकूआ क्या हुआ है, कब आपको 15 पे कॉल मसूल हुई और फिर आपने कब एक्शन लिया? ये 24/10 ये कब हुआ है, तकरीबन 9 बजे दिन हमें 15 पे कॉल मसूल हुई, जो इमरान आशिक नाम ने कॉल की कि उसकी जूस की दुकान में फायरिंग हुई है और 3 बंदे ज़ख्मी हुए हैं। हम फौरी तौर पे मौका पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने जैब कुआँ चेक किया तो तस्दीक हुई 3 बंदे ज़ख्मी हैं जिनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उसके बाद हम जैब कुआँ पे जो सीसीटीवी फुटेज थी उनकी हमने वो चेक की, तो वहाँ से हमें मुलज़म उस्मान और शामू को फायरिंग करता हुआ ट्रेस हुआ। ये मुलज़िम पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है, जेल में रह चुका है। तो फिर हमने इसको जो इसका सीडीआर था वो हासिल किया और जो हमारे पास जदीद वसाइल थे उनको हम पूरा लाते हुए तकरीबन 12 घंटे के अंदर मुलज़िम गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ एक और मुलज़िम के साथी था अफाक और फाकू। इससे कबल इन दोनों मुलजमान ने थाना रंगपुरा के इलाका में शवार में दुकान में फायरिंग की थी। इनका ये तकरीबन तरीकाकार बन चुका था कि ये मुफ्त चीज़ें खाते थे, जूस शवारमा वगैरह, और जो इनसे पैसे मांगता उधर फायरिंग करते थे। और वैसे ही मोहल्ले में और जो अपने इलाके में लोगों के खिलाफ कोई भी जो दरख्वास्त देने को, कोई कंप्लेन करने को तैयार नहीं था। तो इलाके में दहशत की लामत बने हुए थे। तो इनको हमने गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ 2 अलग-अलग मुकदमा थाना रंगपुरा में दर्ज हुआ है और इधर थाना कोतवाली में दर्ज हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी बंदा कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बताइएगा इलाका कौन सा था जहाँ पे इन्होंने फायरिंग की है और कितने बंदों को ज़ख्मी हुए हैं और उनकी अब क्या कंडीशन है? ये इलाका रेलवे रोड है, सियालकोट का मरूफ तो राती मरकज़ है। तो बंदे 3 ज़ख्मी हुए हैं, उनके एक के जो है वो ऊपर पट पे फायर लगा है, 2 के नीचे घुटनों में फायर लगा है। तो बंदे अभी खतरे से बाहर हैं। लेकिन ये है कि जब बंदा फायरिंग करता है तो फायर कहीं कहीं भी लग सकता है। तो इसने तो अपनी तरफ से फायरिंग की है, बंदा मर भी सकता था उसमें। इलाके में जो है इसका काफ़ी खौफ और हरास फैला हुआ था और देखा सीसीटीवी में कि हवाई फायरिंग भी अक्सर जो है नज़र आता था ये करते हुए। बिल्कुल, हमने जितनी भी फुटेज है हमने हासिल की हैं। फिर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, रंगपुरा में लागू है, इधर लागू है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इस लोगों के दिलों पे इसकी काफ़ी दहशत थी, खौफ था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों को चाहिए कि जो बंदा भी अगर इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हो, मोहल्ले के लोगों को पता होता है कि ये बंदा लोगों के लिए थ्रेट है, तो उसको पुलिस को फौरी इत्तला दें, तो ताकि ये जो इस तरह के वकूए हैं उनकी रोकथाम हो सके। अभी इस पे क्या दफ़ात लगी हैं और आपके पास कितने दिन के लिए रिमांड पे इसी जगह थाने में? अभी हमने इसका 4 दिन का रिमांड लिया है। तो इसे हमने सर कवर करना है, पिस्टल और जो टोका है, इसने टोका भी वहाँ इस्तेमाल किया है। अच्छा। तो इसमें उसका अपना हाथ भी ज़ख्मी हुआ था। तो ये वहाँ पे इसने तोड़-फोड़ भी की है। तो अभी ये रिमांड पे है, तो रिकवरी करने के बाद उसको जेल भेज देंगे। तो ये इसके ऊपर दफ़ा 324 लगी है इधर थाना कोतवाली में, और रंगपुरा में इसके ऊपर 440 है, और हवाई फायरिंग की भी दफ़ा इसके खिलाफ लगी हुई है। इंशाल्लाह इसको सख्त सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। जी नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं रेलवे रोड के ऊपर और बिस्मिल्लाह जूस कॉर्नर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया और यहाँ पर अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की गई, डराया धमकाया गया। हमारे साथ जो इस वाक़े के मुद्दई हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये वाक़या सारा कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब वाक़या पेश आया तब आप यहीं पे थे? ये ऊपर हमारी रिहायश है, नीचे ये दुकान है, ऊपर रिहायश है। जो जो आपने खिड़की पे देखे ना फायर लगे हुए, ऊपर रिहायश है। जब ये उसने फायरिंग की तो मैं उस वक्त सोया हुआ था। जब मैं नीचे आया उस वक्त पुलिस भी पहुंच गई है और वो मौके से फरार हो गए। उसके बाद उसने, जब हम दो मरीज, पहले दो जख्मी हुए हैं, एक अब्दुलरहमान मेरा बड़ा भाई, तो एक सईद लड़का, इस्माइल लड़का, उसके पाँव पे जो फायर लगा है, उसको हम एमरजेंसी सिविल अस्पताल में लेके गए हैं। बाद में यहाँ से हमारे एक मुलाजम ने फ़ोन किया है कि वो दोबारा आके फायरिंग कर रहा है। फिर मुझे नदीम ने बताया, नदीम के नंबर पे फ़ोन आया है। नदीम छोटे भाई ने मुझे बताया, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी लेके वापस ले इधर आया हूँ। जब मैं इधर पहुँचा हूँ तो एक दूसरा सईद लड़का हमारा जो मुलाजम है उसको भी उसने ज़ख्मी कर दिया। 2 फायर उसके इधर लगे हैं, पट पे आर पार हो गए हैं। और जब मैं उसको फिर लेके वहाँ पहुँचा हूँ सिविल अस्पताल में,
और जब मैं यहाँ पहुँचा था वो उसी वक्त पुलिस से पहुँचने से पहले फरार हो गया, फिर चला गया। अभी उनकी कंडीशन कैसी है जिनको फायर लगे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई की थोड़ी ठीक है वो, लेकिन कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा, शायद म्यू अस्पताल से हो। जिसके पटवे लगा है वो सही लड़के हैं, वो उसकी कंडीशन है, वो अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसकी हालत ज़रा नहीं है ठीक। आपके आप कोई टोटल कितने फायर किए होंगे इसने इस दुकान पे और ऊपर खिड़की पे भी? एक खिड़की पे किया हुआ है, ये काउंटर पे देखें, एक यहाँ फायर किया हुआ है, जी। ये फायर किया है, एक इस तरफ फायर किया हुआ है, ये एक इधर है, एक वो साथ वाले में फायर किया हुआ है, ठीक है। दो वो सामने फायर है, दो फर्श पे फायर किया है, एक हमारी रिहाश पे ऊपर फायर किया हुआ है उसने। चलें सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ वो मुलज़म मौजूद है जिन्होंने 3 शहरियों को जो है वो ज़ख्मी किया। मुलज़म उस्मान उर्फ शामू, उन्होंने ये काम क्यों किया हम उनसे जानते हैं। क्यों आपने ये लोगों को डराने धमकाने वाला पेशा चूज़ कर लिया? जूस वाली दुकान पे जूस लेने के लिए गया था और उन्होंने मना कर दिया, पैसे मांगे, और इस वजह से मैंने फायरिंग कर दी उन्होंने। पहले भी पीते रहे हो जूस इसी तरह फ्री? दी, कितनी दफ़ा पी के? रोज़ का तुम्हारा काम था खाना पीना फ्री? रोज का काम था। रोज़ का ही काम था। जी जी। तो ये अभी जो वाक़या हुआ है, तुमने पहले उन्होंने नहीं तुम्हें जूस दिया, ठीक है, और फायर किए हैं, ज़ख्मी हो गए, उसके बाद दोबारा तुम गए उनके घर और वहाँ पे जाके तुमने जो है दोबारा फायरिंग की। कोई ज़ाती दुश्मनी थी? नहीं, जाती कोई नहीं थी। सिर्फ यही वजह थे जूस के पैसे नहीं थे? जी जी। तो काम शाम कोई नहीं कर रहे? नहीं, बस ऐसे ही समझ ही नहीं आई, नशे करते हुए। ये हाथ दिखाओ अपना, ये क्या हुआ है? हाथ पे क्या हुआ है? ये तोड़ फोड़ करते वक्त मोटो का अपने हाथ पर लग गया। उधर दुकान पे तोड़ फोड़ करते रहे? जी जी। उन्हीं की दुकान पे हाँ जूस वाली? जी जी। अब क्या करोगे? अब करोगे ऐसे काम? नहीं इंशाल्लाह। कितने अरसा हो गया था इसी तरह फ्री खा पी रहे थे? ये 2-4 माह हो गए। 2-4 माह से? जी जी। इसके अलावा भी तुम्हारे ऊपर और केसेस हैं? नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ी दे देगा। जी नाजरीन, आपने SHO कोतवाली का बयान भी सुना और उन्होंने एक बड़े एहसन तरीके से जो है वो इस मुलज़म को पकड़ा जिसने पूरे इलाके में खौफ व हरास फैलाया हुआ था। सियालकोट के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिएगा सियालकोट प्लस। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।